My dear students, today I will discuss here BSc first semester. फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स। मैथ्स में आपके यहाँ पे दो बुक्स हैं। एक पहली बुक है आपकी जो है डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस, इस डिफरेंशियल कैलकुलस में आज आप मैं डिस्कस करने वाला हूँ लिमिट को। लिमिट, सबसे पहले लिमिट क्या होती है, लिमिट की डिफिनीशन क्या है। डिफिनीशन ऑफ लिमिट, डिफिनीशन ऑफ लिमिट के लिए ये आपको पता है किसकी लिमिट निकालने जा रहे हैं, फंक्शन की। तो फंक्शन की जब लिमिट निकालते हैं तो हमारे पास एक फंक्शन होना चाहिए, लेट एफ बी ए फंक्शन, लेट एफ बी ए फंक्शन डिफाइन on some neighborhood defined on some neighborhood defined on some neighborhood of a of a except 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 possibly except possibly it self a, यानी ए को हम जैसे कोई नेबरहुड बनाओगे तो नेबरहुड आपका क्या बनेगा, नेबरहुड आपका ये रहने वाला है कि आपका नेबरहुड ए के आस पड़ोस के कुछ एलिमेंट्स लेने होंगे, जिसके कारण लेकिन हम ए को यहाँ पे छोड़ नहीं सकते हैं, ए के अलावा उसके नेबरहुड के जो पॉइंट्स होंगे उनको ले सकते हैं, राइट। एक्सेप्ट फर्स्टली itself a, then the real number real number L is set to be, then the real number L is a limit for each positive number epsilon there exists a symbol है, there exists a positive number delta such that x minus a is greater than 0 less than delta. This implies that this symbol is the implies that means अगर ये ट्रू है तो ये भी ट्रू होगा. This implies that
एफ ऑफ एक्स माइनस एल मॉड ऑफ लेस देन एप्सिलॉन। तो ये दिस इज नोन एज ए लेम्डा, दिस इज नोन एज ए लेम्डा एंड एप्सिलॉन। ये डिफिनीशन को हम बोलते हैं एप्सिलॉन लेम्डा डिफिनीशन, जो कि आपके सिलेबस पे है और ये इसके अकॉर्डिंग कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है आपका। तो ये आपके पास इसकी डिफिनीशन है। अब इसको सिंबॉलिकली कैसे लिख सकते हैं? सिंबॉलिकली लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू a f of x equal to L. It is symbolically denoted as this L और इसको दूसरे टाइप से भी लिख सकते हैं और L fx tending to L as x tending to a। अगर हमारा x टेंडिंग का मतलब इट मींस दैट टेंडिंग का मतलब क्या हुआ? अगर हमारा a टेंड्स करता है, टेंड्स करने का मतलब क्या हुआ कि अगर ये हमारा टेंड्स करने का मतलब ये x हमारा a की ओर अप्रोच है, यानी जो नेबरहुड आपका बना, नेबरहुड का मतलब क्या हुआ? आपके पास a जैसे इसका इट मींस दैट इसका मतलब क्या हुआ? आपको पता है x माइनस डेल्टा एंड x प्लस डेल्टा, इसका ये नेबरहुड बन गया, इसका बन गया a का नेबरहुड बन गया। दिस इज नोन एज ए ओपन इंटरवल। अब ये ओपन इंटरवल है, इसका मतलब है कि ये आपका इस a के अलावा जो ओपन इंटरवल है इससे बड़ी वैल्यू और इससे छोटी वैल्यू होना चाहिए आपका, ठीक? तो इससे बड़ी वैल्यू और इससे छोटी वैल्यू होना चाहिए। तो x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। तो fx जो है बिलोंग्स टू fx कहाँ बिलोंग करेगा आपका? L fx बिलोंग करेगा आपका L प्लस L माइनस एप्सिलॉन और L प्लस एप्सिलॉन। ये दो इंटर अगर नेबरहुड का मतलब क्या हुआ? ये a का नेबरहुड बन गया, ये आपका L का नेबरहुड बन गया। इसका मतलब हुआ कि आपके पास अगर x हमारा इसमें अप्रोच करेगा तो ये जो है हमारा fx यहाँ पे अप्रोच करेगा। इसी तरह से आप इसमें जो है और इसको डिफिनीशन में इसको मॉडिफाई कर सकते हैं बहुत चीजें, लेकिन वो आप लोग इसमें जब मॉडुलस फंक्शन, दिस इज नोन एज ए मॉडुलस फंक्शन, ये मॉडुलस फंक्शन आपको खोलना आता है तो इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, लोअर क्लास में आप लोग सीख चुके हैं। इसका मतलब हुआ कि आपके पास डिफिनीशन ऑफ दिस आ गई और इसको हम ये स्क्वायर और यहाँ पे एक चीज जोड़ सकते हैं where epsilon depend epsilon ये कह दीजिएगा डेल्टा डिपेंड ऑन एप्सिलॉन, यानी ये डेल्टा किस पर डिपेंड करेगा? एप्सिलॉन पे डिपेंड करेगा। क्योंकि फॉर ईच दिस इज नोन एज ए फॉर ईच then the real number is this for each, this is for each पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन। अगर हमने कोई ये ले लिया, मान लिया है कि इसके अकॉर्डिंग हमारा ये डेल्टा डिपेंड होगा इस पर, जो एप्सिलॉन की वैल्यू हम चूज करेंगे उसी चूजिंग के अकॉर्डिंग हमारा डेल्टा बनेगा। इस तरह से ये आपकी डिफिनीशन ऑफ द लिमिट है। ओके, थैंक यू।